नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, आपके लिए ये एक स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही हैं जो हमारे बैच आती हैं डेली थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो जितनी भी क्लासेस चलाई जा रही हैं इनको आप ज़रूर बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। आपका बैच जो है क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आप एक अच्छे नंबर के साथ ज़रूर पास हो जाएंगे। और 25 में 25 नंबर लाने के लिए सारी क्लासेस ज़रूर देखिए। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगें तो लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की जो बैक वाले साथी हैं उनके लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट जो है आपका मैथ्स में अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात का अर्थ आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं भाई अनुपात क्या होता है, क्योंकि यही है आपका पहला टॉपिक। अनुपात जो है दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। क्या है? भाग द्वारा, दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना, मतलब जो दो संख्याएं होती हैं उनकी भाग द्वारा तुलना। जैसे ये हैं 8/4, इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे? 8:4 लिखेंगे। तो इससे पता चलता है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या के कितनी गुनी है, ये हमको पता चलता है। जैसे 8/4 है तो ये कितनी गुनी है? 2 गुनी है। पता चल गया भाई हमको अनुपात। तो इसको 8/4 को कैसे लिखेंगे? 8:4। ऐसे ही 4:8, 4/8 को क्या लिखेंगे? 4:8। 2/1 को क्या लिखेंगे? 2:1। तो इससे हमको पता चल गया अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है। किसके द्वारा? भाग द्वारा तुलना है, जिससे ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, एग्जाम्पल भी समझ में आ गए, पता चल गया क्या अनुपात क्या होता है। अब आइए इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात करो। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको अनुपात में चेंज करना है। जैसे 2 का 4 से हमको अनुपात निकालना है, तो इसको कैसे लिखेंगे? इधर ही देख लीजिए। 2 का 4 से अनुपात, यानी 2 ऊपर लिखेंगे, 4 से यानी भाग द्वारा संकल्पना है तो भाग करके 2/4 करेंगे इसको। तो ये 2 का 4 से अनुपात हमको पता चल जाएगा। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी अर्थात 1:2। ठीक है, 1:2 आ गया। ठीक, इसका 2 का 4 से अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। ऐसे ही 15 का 3 से, तो 15 ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे 3 लिखेंगे, इससे अनुपात करेंगे 3 एकम 3, 3×5 15, यानी क्या आ जाएगा? 5/3। इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 5:3। ठीक, या इसका रेशियो आ गया 15 का 3 से। तीसरा देखते हैं 50 पैसे का 3 रुपये से। तीसरा वाला देखते हैं 50 पैसे का 3 रुपये। आपको पता है 1 रुपये में जो है इसकी जो क्वांटिटी है, मतलब इसका मात्रक है जो समान होना चाहिए। ये 50 पैसे है तो ये भी पैसे में होना चाहिए। रुपए में है तो इसको पैसे में कन्वर्ट कीजिए। 1 रुपये में कितना पैसा होता है? 100 पैसा होता है। ठीक, तो 3 रुपये में कितना हो जाएगा? यानी 100 गुणे 3, यानी इजकल टू 300 पैसा हो जाएगा 100 रुपये में। ठीक, तो ये आप देखिए, अब ये हो जाएंगे, ये भी पैसे में, ये भी पैसे में। ठीक, तो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करें। 50 पैसे अनुपात 300 पैसे, इसका अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो कैसे आ जाएगा? 50/300, यानी इसे काटेंगे, 5 जीरो से जीरो काटेंगे, 5 कम 5, 5×30, ऊपर 1 आ गया, नीचे 6, यानी 1/6 आएगा। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:6। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही लिखा है 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात ज्ञात करना है। 2 घंटे का 30 मिनट से अनुपात ज्ञात करना है। तो ये देखिए घंटे में है, ये मिनट में है, तो दोनों को या तो घंटों में चेंज करो या तो मिनट में चेंज करो। घंटों को मिनट में चेंज कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कटने में आसानी रहेगी। मिनट में कुछ किसी को आप कर सकते हैं, जो आप जानते हैं 30 मिनट को क्या कर सकते हैं? 1/2 घंटा बोल सकते हैं ना। 30 मिनट को हाफ घंटा, मतलब आधा घंटा होता है ना। और ये 2 घंटे, ये भी 2 घंटा, ये भी घंटे में, ये भी घंटे में। तो दोनों को हम अब चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? यानी 2 घंटा अनुपात 1/2 घंटा,
अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग होता है, यानी 2/1/2। ठीक। अब जब ये भाग होता है, इसको अगर गुणे में करना है, क्योंकि सॉल्व करना है ना हमको, तो ये पलट जाता है। ये आपको पता होना है, 2 × 1/2 है, ये पलट जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक। तो क्या आ जाएगा, 4/1, अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं, 4:1। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 घंटे का 30 मिनट। तो ये आपने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपका बेसिक क्लियर होगा कि अनुपात होता क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब आगे का कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। कंसेप्ट के अनुसार सारी क्लासेस चलाई जाएंगी। पहले आपको कंसेप्ट बताया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे। तो आपका जितना भी है, आप देखिए, आप अनुपात पोर्शन आपका कंसेप्ट सीख गए, अब समानुपात सीखेंगे, फिर अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, उससे हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे एक बेहतर तैयारी के साथ, और आपकी एक बैग क्लियर हो जाएगी, इतना हम सबका वादा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब सीखते हैं अगला कंसेप्ट। इस प्रकार है, कौन सा अनुपात इसमें से बड़ा है। बताना है आपको 3:5 बड़ा है या 5:8 बड़ा है। ऐसे ही 2:7 बड़ा है कि 6:8 बड़ा है। 40 पैसे और 2 रुपये में जो अनुपात होगा, और 60 पैसे और 4 रुपये में जो अनुपात होगा, तो इन दोनों में से कौन सा अनुपात बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 3:5 और 5:8, ये हमको सॉल्व करना है कि कौन सा इसमें अनुपात बड़ा है। तो 3:5 जहाँ अनुपात है वहाँ हम क्या लिखते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। ठीक। अब 5:8 यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 अनुपात की जगह बट्टा और 8 अपॉन, बोलते हैं इसको। तो अब हमको पता नहीं चल पा रहा भाई कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, और कैसे पता चले कि हम कौन बड़ा है। इसमें देखो बट्टा 5 है, इसमें नीचे बड़ा, इसमें ऊपर बड़ा, क्या हम कैसे समझ जाएंगे। तो हम कैसे जानेंगे, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारा नीचे हर में जो संख्याएं होती हैं उनका लासा लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक। तो जिसमें क्या है, 5 है, इसमें 8 है, तो 5 और 8 का जो एलसीएम होगा, एलसीएम आपने पढ़ा होगा, 5 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा भाई। जो 40 एलसीएम आएगा, हमको दोनों में उससे गुणा करनी है, मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है। जैसे 40 आया तो इसकी हमने गुणा 40 इससे भी की, इससे भी की। ठीक। इससे क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। तो इसका मान कितना आ गया, 24 आ गया, और इसका मान 25 आ गया। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन है, ये वाली है 25। 24 और 25 में कौन बड़ा है, 25 बड़ा है भाई। और 25 मान किसका आया, 5/8 का आया। तो अर्थात हमको समझ में आ गया 3:5 और 5:8 में कौन सा बड़ा है, 5:8 बड़ा है। ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं करना है, दोनों के हर का लासा लेना है और उससे हमको गुणा कर देनी है। जो आंसर आए हमको पता चल जाएगा कि वो कौन सी संख्या है, इसमें जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। ठीक। ऐसे ही 2:7 और 6:8 में हम कैसे निकालेंगे, 2:7 और 6:8 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2/7, और इसको क्या लिखेंगे, 6/8। ठीक। अब इसमें देखते हैं 7 और 8 का एलसीएम कितना होगा भाई, 56 होगा। तो दोनों को 56 से गुणा करेंगे, इसको भी, और 6/8 × 56 इसको भी। ठीक। इससे काटेंगे 7×56 आ जाएगा, इससे काटेंगे 8×7=56 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया भाई, 16 आ गया। ठीक। इसका फच्छंग 42 आ जाएगा। तो कौन बड़ा है भाई, 42 बड़ा है ना। तो वो कौन सा अनुपात बड़ा होगा, इसमें 6:8 जो है बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, 6:8 बड़ा है। ऐसे ही तीसरा देखते हैं, 40 पैसे और 2 रुपये। तीसरा देखते हैं, तीसरा जो है इसमें बोला 40 पैसे और 2 रुपये अनुपात में, 40 पैसे और 2 रुपये का अनुपात निकालना है, और 60 पैसे और 4 रुपये का अनुपात निकालना है। तो हमने बताया कि ये जो क्वांटिटी है, जैसे पैसे में है तो इधर भी पैसा होना चाहिए, या तो इधर रुपए में हो, दोनों को एक क्वांटिटी होना चाहिए। ठीक। तभी अनुपात निकलेगा। तो ये 40 पैसे है तो इसको 40 लिखेंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपये में कितने हो जाएंगे, 200 पैसे। ठीक। ऐसे ही 60 पैसे ये हैं, 1 रुपये में 100 पैसे, तो 4 रुपये में 400 पैसे हो जाएंगे। इनका अनुपात निकालते हैं,
जीरो से जीरो काटे, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, तो इसका मान आ गया 1/5। इसका मान आगे जीरो से जीरो काटे, 2 3 6, 2 दूनी 4, इसका मान आ गया 3/20। ठीक, अब भाई 1/5 और 3/20 में हमको ज्ञात करना थे कि कौन बड़ा है। तो हमने आपको बताया जो नीचे वाला है उसका एलसीएम लेते हैं, 5 और 20 का एलसीएम 20 ही होगा। ठीक, तो दोनों संख्याओं को 20 से गुणा कर दें। गुणा किया, 5 चक्कू 20, इसको 20 से काटा 3, तो इसका मान आ गया 4 और इसका मान आ गया 3। कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है। तो हमको समझ में आ गया कि कौन सा अनुपात बड़ा है, यानी ये वाला हमारा अनुपात बड़ा है। 40 पैसे और 2 रुपये वाला अनुपात बड़ा है। कौन सा अनुपात बड़ा है? ये वाला, 40 पैसे और 2 रुपये। अतः लिख देंगे 40 पैसे अनुपात 2 रुपये वाला अनुपात बड़ा है, वाला अनुपात बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, कौन सा है क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी हद तक पूछा जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। तो इस कमरे की लंबाई 15 मीटर है, तो चौड़ाई, तो मान लेते हैं इसमें, माना कमरे की लंबाई मान लेते हैं। लंबाई में 5 का अनुपात है तो इसको हम 5x मानेंगे। ठीक, और चौड़ाई कितनी मानेंगे? 4x। ठीक, कमरे की लंबाई हमने 5x मान ली क्योंकि ये 5 है, 5, और चौड़ाई में कितना अनुपात? 4 है, तो 4x मानेंगे। ठीक, यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? जो लंबाई है हमारी 15 मीटर है, यानी 5x की वैल्यू कितनी है? 15 मीटर। तो 5 एकम 5 3 15, यानी x की वैल्यू आ गई 3 मीटर। तो चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई हमारी क्या थी? चौड़ाई था हमारा 4x। कितना था? 4x, यानी 4 गुणे x की वैल्यू कितनी है? 3, यानी कितना आ गया? 12 मीटर इसका आंसर आ गया। ठीक, चौड़ाई की मान कितना आ गया? 12 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, समानुपात क्या होता है। क्योंकि अनुपात वाली चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली, अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक अपना जो है, क्योंकि अनुपात हमारा हो गया है, अब समानुपात देखेंगे, फिर अनुलोम एवं प्रतिलोम अनुपात का अर्थ हम देखेंगे, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग लगाएंगे। तो देखते हैं भाई, अनुपात क्या, समानुपात क्या होता है। जब दो अनुपात समान हो, भाई कोई दो अनुपात हैं, जैसे 2:3 हो गया, 20:30 हो गया, ये जो आपस में समान होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? समानुपात उनसे बनता है। जब दो अनुपात जो हैं समान हो, समानुपात का क्या अर्थ होगा? सम प्लस अनुपात, जो अनुपात समान होंगे वो समानुपात कहलाता है। जैसे 2:3 जो है 20:30 के बराबर है। 2:3 को कैसे लिख सकते हैं? 2/3 लिख सकते हैं। और 20:30 को कैसे लिख सकते हैं? 20:30, जीरो से जीरो कट गया, 2:3 जो है 2:3 के बराबर है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? समानुपात हो गए। अब समानुपात का भाई चिन्ह क्या होता है? समानुपात का चिन्ह जो होता है, ये 4 डॉट से इसको निरूपित करते हैं। ठीक है, आप देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दो अनुपातों को समानुपात के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, 2:3 समानुपात 20:30। तो ये दो अनुपात जो हैं आपस में बराबर हैं। तो इसके जो ये वाले पद होते हैं 2 और 30, ये बाह्य पद कहलाते हैं। जो ये 3 और 20 हैं, ये मध्य पद कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें समानुपात का एक रूल होता है, बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे कि आप इस वाले प्रश्न में देख सकते हैं, अगर दो राशियां समानुपात में हैं तो इन राशियों को देख सकते हैं, इनके बाह्य पदों का जो गुणनफल होगा, जैसे 2 गुणे 30, ये बाह्य पदों का गुणनफल है 2 गुणे 30, ये जो है इक्वल होगा 3 गुणे 20 मध्य पदों के, तभी ये समानुपात में होंगे। तो 2 गुणे 30 कितना हो गया? 60 बराबर 20 3 60। ठीक, तो ये मतलब इसका एक रूल होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल जो है वो सम मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपको समानुपात पूरा आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है समानुपात, इसको कैसे निरूपित करते हैं। अब भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अनुलोम समानुपात किसे कहते हैं। जब
पढ़ते हैं। जब दो राशियां इस प्रकार से हों कि एक अनुपात के बढ़ने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में वृद्धि हो। ठीक है, कोई दो राशियां हैं भाई, वो इस प्रकार से हों कि एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो। जैसे कोई एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी भी उसी राशि में बढ़ रही हो। जैसे समय, अभी एक प्रश्न करेंगे उसमें आपको हम समझाएंगे कैसे होता है। तो उसी अनुपात में वृद्धि हो, अथवा एक के घटने पर दूसरी राशि में भी इसी अनुपात में कमी हो। एक अनुपात अगर घट रहा है, अगर ये वाला घट रहा है तो इधर वाला भी घटे, इधर ये वाला बढ़ रहा है तो ये भी उसी रेशियो में बढ़े, तो वो क्या कहलाता है, अनुलोम समानुपात कहलाता है। ठीक, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है रेलगाड़ी, तो उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। अब देखिए 2 घंटे में भाई 120 किलोमीटर जा रही है और कह रहा है उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो मतलब 2 घंटे में 120, तो 5 घंटे में भी कुछ दूरी वो ज़्यादा ही तय करेगी ना रेलगाड़ी। तो इसमें क्या हो गया, अनुलोम समानुपात होगा, क्योंकि इसकी शर्त है जब एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि में भी उसी अनुपात में वृद्धि होगा, क्योंकि उसी चाल से बोला है तो उसी रेशियो में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये अनुलोम समानुपात पे बेस्ड क्वेश्चन है एक, वो कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए माना रेलगाड़ी 5 घंटे में कितनी, वो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, 5 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय करेगी। समय और दूरी का अनुपात अनुलोमानुपाती में राशियाँ हैं। कैसे जाने, क्योंकि 2 घंटे में 120 जा रही है तो पूछ रहा है उसी चाल से 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 5 घंटे में कितना हो जाएगा, उसी अनुपात में हो रहा है, तो अनुलोम समानुपात के रूप में है ये राशि है, ये हमको पता चलेगा। अब अनुलोम समानुपात को हम हल करने के लिए कैसे करते हैं, इसके लिए सबसे हम अनुलोम समानुपात में नीचे की ओर ये 2 से 5 बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। 2 घंटे से 5 घंटे समय हो गया ना, 2 घंटे से 5 घंटे समय हो गया, और दूरी भी भाई बढ़ेगी, 120 से फिर कुछ ज़्यादा ही होगी यहाँ पे दूरी, उसको हमने x मान लिया। ठीक, 2 घंटे में 120 जा रही तो 5 घंटे में कितनी जाएगी ये हमसे पूछा है, तो हमने 5 घंटे में x मान लिया है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2:5। अब जैसे जैसे एरो हमने नीचे की तरफ लगता है, जब हम बढ़ रहे हैं राशियाँ या घटे कुछ भी हो, 2 से 5 जा रहा है तो 120 से x जाएगा। ठीक, तो इसको लिखने के लिए 2:5 लिखेंगे, फिर समानुपात 120:x। ठीक, तो 2:5 को कैसे लिख सकते हैं, जो अनुपात होगा वो बट्टे में होता है, बताया हमको। समानुपात की जगह बराबर लगाइए, 120 अनुपात की जगह x। ठीक, अब इसकी कैंची गुणा कर दीजिए आप, 2x बराबर 120 गुणे 5, 120 गुणे 5 हो गया, 2 से काटे 2 छंग 12, 60, 60 गुणे 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 300, 6 पंचे 30, 300। तो जो दूरी होगी, अतः 5 घंटे में x किलोमीटर हमने माना था, तो 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, दूरी जो आ जाएगी हमारी 300 किलोमीटर जाएगी 5 घंटे में। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, इस तरह के प्रश्न करने के लिए हमको बस इतना ध्यान रखना होता है कि कौन अनुलोम समानुपात में है और कौन प्रतिलोम समानुपात में है। ये बहुत बारीकी से समझिए। जब 2 घंटे में 120 जा रहा है और फिर कह रहा है उसी चाल से 5 घंटे में कितना जाएगा, समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ेगी, और उसी चाल से है ना, तो इसमें क्या हो गया, अनुलोम समानुपात की राशियाँ हैं। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात, उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस देखेंगे और कैसे होता है इसको आपको समझाएंगे। जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हैं कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती है, मतलब कोई दो राशियां होंगी, वो अगर एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, मतलब प्रतिलोम होगा, अपोजिट होगा एक दूसरे के। जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हैं कि एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी के प्रतिलोम अनुपात में बदलती हों, तो ये राशियां क्या कहलाती हैं, प्रतिलोम अनुपात में बदलती हैं। तो ये राशियां प्रतिलोमानुपाती कहलाती हैं। ठीक, ये आप समझ गए, मतलब अपोजिट होगा, एक राशि अगर बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। इस प्रकार का संबंध जो होगा वो प्रतिलोम समानुपात के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे होगा ये आपको सोचना पड़ेगा कि एक राशि अगर बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है कि नहीं घट रही, कि अगर एक राशि बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो वो अनुलोम समानुपात के कंसेप्ट से सॉल्व होगा। उसमें एरो दोनों साइड नीचे की तरफ लगेंगे। अगर
एक राशि बढ़ रही है दूसरी घट रही है, तो प्रतिलोम समानुपात के कंसेप्ट से लगेगा। इसमें एक एरो नीचे की ओर एक ऊपर की ओर लगेगा। क्वेश्चन के थ्रू आप समझिए। जैसे एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को वापसी बस किस चाल से 5 घंटे में तय कर लेगी। ठीक, तो हमने मान लिया बस की चाल x किलोमीटर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमने बोला चाल लिख लेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ क्या लिख लेंगे, समय। ठीक, चाल लिख लेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ समय, क्योंकि दो ही चीज़ पूछ रही। पहला जो है 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में, 7 घंटे में। ठीक, और दूसरा हम मानेंगे इसी दूरी को वापसी बस किस चाल से, यानी x वाले किस चाल से 5 घंटे में। ये देखिए कम हो रहा है। ठीक, जब चाल ज़्यादा होगी तो समय जो है कम लगेगा, और जब चाल कम होगी तो समय जो है ज़्यादा लगेगा। ठीक, जैसे 5 घंटे कह रहा है 30 किलोमीटर की पर आवर की चल से 7 घंटे में तय करती है। ठीक, तो इसी दूरी को वापसी बस किस चाल से 5 घंटे में, 5 घंटे में तय कर लेगी। तो पहले तो समय 7 घंटा था, उसमें 30 चला था। ठीक, अब पूछ रहा 5 में कितना होगा, तो हमने x मान लिया। ठीक, तो इसमें हम कैसे जानेंगे कि प्रतिलोम समानुपात है, क्योंकि चाल और जो समय में प्रतिलोम संबंध है। चाल अगर ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, अगर चाल कम होगी तो समय ज़्यादा होगी। अब ऐसे ही समझ लीजिए, आप 100 किलोमीटर की दूरी जो है, अगर कोई आप एक चाल ज़्यादा है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर चाल है और 100 किलोमीटर दूरी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए दूरी, इसके लिए समय कितना लगेगा, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर जो है दूरी बटा समय होता है। चाल जो है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर है, दूरी हमारी है 100 किलोमीटर, तो इससे हम समय निकाल लेंगे। 50 एकम 50, 50 दूना 100। ठीक, टी बराबर कितना आ गया, 2 आवर, 2 घंटे लगेगा। ठीक, तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर आपका चाल जैसे 50 किलोमीटर पर आवर है, अब यही मान लीजिए आपकी चाल जो है 100 किलोमीटर पर आवर है, 100 किलोमीटर पर आवर आपकी चाल है, तो आपका कैसे निकलेगा, इसी में डाल दीजिए। चाल है आपकी 100 किलोमीटर पर आवर और दूरी है आपकी 100 और टी निकालना, तो टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर 1 आ गया। ठीक, तो इससे हमको क्या समझ में आया, अगर जो हमारी चाल है कम है तो हमारा समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक, अगर चाल हमारी ज़्यादा है तो चाल हमारी अगर ज़्यादा है तो समय कम लग रहा है, और चाल अगर कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है। ठीक, अगर हमारी चाल जो है ज़्यादा है तो समय कम लग रहा है, अपोजिट संबंध है, और अगर चाल हमारी कम है तो समय ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें हम समझ गए चाल और समय में क्या होगा, प्रतिलोम समानुपात, प्रतिलोम संबंध होगा। ठीक, ये चीज़ समझ में आई। हम बस यही समझाना चाह रहे हैं कि आपको ये चीज़ आपको अपने अपने तरफ से सोचना होगा कि किसमें प्रतिलोम संबंध है और किसमें अनुलोम संबंध है। ठीक, तो 30:x, इसमें देखो और एरो उल्टा लगेगा कि 30 से x हो रहा है, फिर 5 से 7। ठीक, प्रतिलोम संबंध में, तो इसको सॉल्व करने के लिए 30/x समानुपात की जगह समानुपात 5/7, कैंची गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 × 7, 5 × 30, x बराबर कितना क्या, 42 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड। ठीक, किस चाल से, तो 42 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको कौन सी चीज़ अनुलोम समानुपात में है और कौन सी चीज़ प्रतिलोम समानुपात में है। आपके क्वेश्चन पेपर में इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। ठीक, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जो कंपटीशन वाला मेथड होता है, लेकिन आपके पेपर में जो है पूरा सॉल्व करना पड़ता है बेसिक से, तो आपको इस तरह से सीख लीजिए। नहीं तो मैं कंसेप्ट से भी बता देता आपको, वैसे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में होता है, लेकिन वो आपके लिए बेकार है, क्योंकि आपको तो पेपर पास करना है, बैक क्लियर करनी है। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि 6,18,x,15 समानुपात में है तो x बराबर क्या कीजिए। ये समानुपात में है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, 6:18 समानुपात x:15। ठीक, तो हमने क्या बताया था, बाह्य पदों का गुणनफल जो होता है वो मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6/18 बराबर x/15। इसे काट लीजिए, 6 कम 6, 6 3 18, 3 1 कम 3, 3 5 15। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ऐसे अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। 250 बच्चे पढ़ते हैं भाई, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए हैं। स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए कैसे कर सकते हैं, 250 बच्चे कुल हैं जिनमें 70 बच्चे प्रदूषित जल पानी से बीमार पड़ गए। ठीक, तो 250 कुल हैं, कुल बच्चे कितने हैं 250, इसमें बीमार कितने हो गए 70, तो स्वस्थ कितने बचेंगे, 250 में से 70 घटाएंगे तो 0 में से 0 गया, 15 में से 8, 180 जो हैं वो स्वस्थ बचे। ठीक, आप कह रहा है स्वस्थ और बीमार में अनुपात ज्ञात करना है, तो स्वस्थ अनुपात बीमार, स्वस्थ कितने 180 अनुपात बीमार कितने 70, यानी 180/70, 0 से 0 काटिए तो 18/7, यानी स्वस्थ अनुपात बीमार का रेशियो जो है 18:7 आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अनुपात वाला जो चैप्टर है ये यूनिट फर्स्ट आपकी ख़त्म हो गई, जो आपकी बॉक्स में है। यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो ये पूरी यूनिट आपकी समाप्त हो गई। अब अगली क्लास में यूनिट 2 करवाएंगे हम। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दीजिए, हमारे और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में भी बताइए कि आपको अगर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, आपके एक सब्सक्राइब से हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।